यूक्रेन पर रूस के हमले का नया फ्रंट बेलारूस की तरफ से खुल सकता है। रूस के कट्टर समर्थक बेलारूस के राष्ट्रपति ओलेक्जेंडर लुकाशेंको के ताबड़तोड़ विदेश दौरों का यही मतलब निकाला जा रहा है। लुकाशेंको 2 हफ्ते पहले चीन गए थे, फिर वो ईरान पहुंचे। तेहरान में बेलारूस के राष्ट्रपति के दौरे के एजेंडे में हथियारों की कोई डील शामिल नहीं थी। उसके बावजूद उसी दौरान ईरान ने अपने नए शाहिद ड्रोन की नुमाइश की। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको अपने दोस्त पुतिन के लिए हथियारों की शॉपिंग करने के लिए पहले चीन और अब ईरान गए। बेलारूस में रूस के फाइटर प्लेन तैयार हैं। परमाणु हमला करने में सक्षम रूस की स्कंदर मिसाइलों की खेप भी कई महीने पहले बेलारूस पहुंचाई जा चुकी है। बेलारूस की सुरक्षा के लिए रूस ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लगा दिया है और पिछले 4 महीनों से रूस के लगभग 9000 सैनिक भी बेलारूस के साथ साझा युद्धाभ्यास में जुटे हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध के 1 साल बाद बेलारूस की तैयारियां इशारा कर रही हैं कि यूक्रेन पर सीधे हमले का नया फ्रंट तैयार है। अब बेलारूस के राष्ट्रपति ओलेक्जेंडर लुकाशेंको के विदेश दौरों की रफ्तार भी यही संकेत दे रही है कि वो यूक्रेन में नया फ्रंट खोलने से पहले कूटनीति और रणनीति के मोर्चे पर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इसी इरादे से लुकाशेंको ईरान के दौरे पर हैं। कहने को तो लुकाशेंको ईरान और बेलारूस के कूटनीतिक रिश्तों की 30वीं सालगिरह के लिए ईरान पहुंचे हैं, जहां उनके एजेंडे में ईरान के साथ खनन, ट्रांसपोर्ट और कारोबार बढ़ाना ही है। लेकिन लुकाशेंको के तेहरान दौरे से ठीक पहले ईरान ने अपने नए ड्रोन शाहिद 136 की नुमाइश करके यूक्रेन, अमेरिका और नेटो के होश उड़ा दिए हैं। यूक्रेन पर हमले में रूस की सेना पिछले साल से ही ईरान के शाहिद 131 ड्रोन का इस्तेमाल कर रही थी। ईरान के ड्रोन ने यूक्रेन में भारी कहर भी बरपाया, लेकिन पिछले कुछ महीनों से ईरान के ड्रोन की सप्लाई में रुकावट आई थी। अब आशंका जताई जा रही है कि लुकाशेंको अपने ईरान दौरे में रूस के लिए शाहिद ड्रोन की नई खेप का गुपचुप सौदा भी कर सकते हैं। यह भी संभव है कि वो बेलारूस के नाम पर ईरान से ड्रोन खरीदें और इस्तेमाल करने के लिए उसे रूस के हवाले कर दें। ऐसी ही आशंका 2 हफ्ते पहले भी अमेरिका और नेटो के एक्सपर्ट जता रहे थे, जब लुकाशेंको चीन के दौरे पर पहुंचे थे। लुकाशेंको के चीन दौरे से ठीक पहले अमेरिकी रक्षा मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों ने आरोप लगाया था कि यूक्रेन पर हमले के लिए चीन की सरकार रूस को घातक हथियार बेच रही है। चीन ने तब इन आरोपों को झूठा बताया था। उसी के बाद लुकाशेंको ने चीन दौरे का प्लान बनाया तो ये चर्चा शुरू हो गई कि रूस के लिए हथियार खरीदना भी लुकाशेंको के बीजिंग दौरे के एजेंडे में शामिल हो सकता है। हालांकि चीन रवाना होने से पहले लुकाशेंको ने साफ कर दिया था कि रूस के साथ मिलकर बेलारूस हर तरह के हथियार बनाने में सक्षम है और वो 57 देशों को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। फिर बेलारूस को किसी दूसरे देश से हथियार खरीदने की क्या जरूरत? लेकिन लुकाशेंको के ईरान दौरे और उससे पहले ईरान के शाहिद ड्रोन के नए वर्जन की तस्वीरें बहुत कुछ इशारा कर रही हैं। अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 3 महीने पहले दावा किया था कि ईरान की सरकार ने शाहिद 136 ड्रोन का प्लांट रूस में लगाने के लिए राष्ट्रपति पुतिन के साथ $100 करोड़ का सौदा किया है। ईरान के ड्रोन का प्लांट मॉस्को से लगभग 800 किलोमीटर पूर्व में बनाया जा रहा है, लेकिन उस प्लांट में ड्रोन का प्रोडक्शन होने में अभी समय लगेगा। ऐसे में सवाल बड़ा है कि रूस में ईरानी ड्रोन का उत्पादन शुरू होने से पहले क्या रेडीमेड ड्रोन लेने के लिए ही लुकाशेंको ईरान पहुंचे? क्या ईरान के ड्रोन का नया बेस बेलारूस में बनाया जा रहा है? क्या यूक्रेन पर हमले का नया फ्रंट बेलारूस के बॉर्डर पर खुलने वाला है? यूक्रेन पर हमले की शुरुआत में रूस की सेना ने बेलारूस बॉर्डर का इस्तेमाल किया था। कीव की घेराबंदी करने वाले रूस के टैंकों का काफिला बेलारूस की तरफ से ही रवाना हुआ था और चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर रूस का कब्जा भी बेलारूस के बॉर्डर की तरफ से ही हुआ था।
हालांकि तब रूस नहीं चाहता था कि जंग की आग बेलारूस की सीमा तक पहुंचे, इसीलिए रूस के सैनिकों ने बेलारूस बॉर्डर की ओर से अटैक बंद कर दिया। लेकिन अब बेलारूस खुलकर रूस के लिए कूटनीतिक और रणनीतिक समर्थन जुटा रहा है। रूस के हथियारों का बड़ा डिपो बेलारूस में तैयार हो चुका है और अब लुकाशेंको के तेवर भी बदलने लगे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि वो यूक्रेन युद्ध में सीधे उतरना नहीं चाहते, लेकिन अगर बेलारूस में एक भी बम, ड्रोन या मिसाइल गिरी तो अंजाम बेहद भयानक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।